जय जय गणपत वरदानी, जय जय गिरिजा महारानी, जय जय शंकर सुखदानी, जय बलि हनुमान चतुर सुजान ज्ञानवान ध्यान। बोले बचन रोस जनुतान, बोले बचन रोत जनुसा। मैथिली अधिवेशन देश देशांतर के वीरों का समागम, ये अपने मात्र में एक अनोखा यज्ञ हुआ। यज्ञ तो बहुत हुए हमारे यहाँ, बड़े बड़े यज्ञ हुए, लेकिन ये एक अनोखा यज्ञ हुआ है। ये कौन सा यज्ञ है? धनुष यज्ञ। जिस समय इस यज्ञ की स्थापना की गई, चारों ओर सूचना प्रसारित हुई, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सातों द्वीपों से वीर राजा यहां उपस्थित हुए, लेकिन परिणाम शून्य। श्रीहत भय हार ही राजा। अजगों के समक्ष पहुंचते ही वो समस्त राजा श्रीहत हो गए, हृदय में हार मान गए और लौट करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे 58 तरई नटारा। एक बार तो 10,000 राजाओं ने परीक्षण किया, लेकिन फिर भी परिणाम शून्य। जिस समय महाराज जनक ने इस दृश्य का अवलोकन किया, नपन विलोक जनक अकुलाने, तो बोले बचन रोष चनसाने। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो रोष में सने हुए सब महाराज जनक के मुख से प्रकट हो रहे हैं। आइए सुनते हैं। बहुत ही सुंदर अभिनय हमारे कालिका प्रसाद मिश्रा जी, जिनको हम लोग बबलू जी के नाम से जानते हैं, ये हमीरपुर से आपके यहाँ पधारे हुए हैं। बहुत ही अच्छा अभिनय वर्तमान समय में, और चूंकि ये मंच भी जनक जी का ही है, इतना अच्छा अभिनय वो करते थे। हम लोग याद करते हैं तो स्मृति होती है हमारे बबलू जी। निसंदेह अच्छा अभिनय आपको बीच प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आज की लीला का आकर्षक बिंदु 3 है। धनुष यज्ञ में रावण बाणासुर, जनक विलाप और परशुराम लक्ष्मण संवाद, ठीक है ना। तो एक आकर्षण आप लोगों ने देखा, दूसरा प्रस्तुत है, सुने। रोष रोष जनुसाने, लेकिन कब? जब नपन विलोक, तब जनक अकुलाने। क्या विलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस और आप लोगों की शूरवीरता। तब महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप। मैंने तो माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। 1-2 राजा न सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। वंदियों के द्वारा कहा गया, आप लोगों के द्वारा सुना गया, लेकिन सुनने के उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं की गई, वो मेरे मित्रों नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई।
कम से कम आप लोगों ने प्रण को सुना था। सुनने को उपरांत जब आप लोगों ने अपने बल का प्रयोग किया था, अपने कार्य में असफल हो गए थे, तो असफल होने को उपरांत आप लोगों को मेरी मिथिला का परित्याग कर देना चाहिए था। लेकिन किसी भी क्षत्रिय नेपाल ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, यही क्रोध का कारण है। अब तो निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाएं। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो क्रोध है, और जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध होता है तो बोध समाप्त हो जाता है, विवेक की शून्यता हो जाती है। यदि किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए तो बाद में आप लोग हमें दोष न देना कि हम राजा जनक के यहाँ पर गए थे और राजा जनक ने हमें अपमानित कर दिया। पहले तो निवेदन, और अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो आज यह जनक कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हत भई। हमने कह दिया कि श्रीहत भय, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी? ओ हार ही राजा, हृदय से हार मान गए। लेकिन हृदय से हार मानने को उपरांत आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। क्या किया कि तब यहाँ बैठे नीचे निज जाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहाँ श्रीहत भाई। श्रीहत होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और यदि आप लोग अपेक्षा कर रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे, तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। यदि कह सकता हूं तो मेरे मित्रों यही कह सकता हूं, यही कह सकता हूं कि यह देश देश के राजा गण हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज हमको विश्वास हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे हमको यहाँ अब विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि ये पूर्व में आभास हो गया होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो प्रण करने को उपरांत आज विवश होकर के यह योगी न रोता, योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती। और देख लो दुनिया वालों, अरे हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो भैया हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है, संसार बेटी वाला है। एक बार जरा उन माताओं से पूछो जिनके घरों में सयानी बेटियां हैं कि क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होती हो? मेरे मित्रों, कठोर से कठोर हृदय की मां रो देगी, कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देगा। तो ऐसी हंसी
नहीं होती। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण क्यों नहीं छोड़ देते, तो यदि हम अपना यह प्रण छोड़े, यदि हम अपना यह प्रण छोड़े, तो धर्म हानि है, लज्जा है। क्या करूं? तो मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। संसार में ऐसा कौन सा पिता होगा जो कहता हो कि मेरी पुत्री को कुंवारी रहना है, लेकिन आज ये जनक कह रहा है कि मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। अगर हमारे बस की बात है तो यही है कि आसरा छोड़ो। कुछ आशाएं लेकर के आप लोग आए थे ना कि हम मिथिला जा रहे हैं, धनुष का खंडन करेंगे, राजकुमारी सीता के साथ में अपना प्राणग्रहण संस्कार करेंगे। वो तुम्हारी आशाएं निराशाओं में परिवर्तित हो गई हैं। तो आसरा छोड़ो और प्रस्थान करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न बनाया दाता ने और मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं विधाता। अगर ब्रह्मा मेरी बेटी की रचना करते तो उसके विवाह के अंक अंकित कर देते, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि से परे है मेरी बेटी, तो आज उसके विवाह के अंक कैसे अंकित करते मेरे मित्रों, कैसे अंकित करते। तो मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं विधाता ने। आप लोग भले ही मेरी हृदय वेदना को न समझ पा रहे हो, मेरे दुख से आप लोग भले ही न दुखी हो रहे हो, लेकिन एक बार यहाँ पर आप लोग अपनी दृष्टि डालें। जितनी भी माताएं बैठी हुई हैं, एक बार जरा इन माताओं से पूछो, क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होती हो? संसार में मेरे मित्रों, बेटी चाहे किसी धनवान की हो और चाहे बेटी निर्धन की, बेटी चाहे बड़े बड़े महलों वालों की हो और चाहे बेटी झोपड़ी वालों की, लेकिन बेटी का जीवन तो मेरे मित्रों ऐसा होता है जैसे एक धान की बेल। जैसे धान की बेल उगाई तो कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है। ये बेचारी बेटियां जन्म तो कहीं पर लेती हैं और माँ जिस समय जन्म देने के बाद बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है, और जिन हाथों से माँ अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है, एक दिन वो आता है कि उन्हीं हाथों से माँ उठा करके और बेटी को डोली में बिठा करके और विदा कर देती है। और जिस समय बेटी की विदाई होती है तो मैंने आज तक नहीं देखा संसार की कठोर से कठोर हृदय की माँ, संसार का कठोर से कठोर हृदय का पिता मेरे मित्रों अश्रु प्रपात कर देता है, मेरे मित्रों रो देता है। कितना भी कठोर हृदय का पिता क्यों ना हो, अरे पिता ही नहीं, माँ ही नहीं, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि समाज में जितने भी लोग होते हैं सभी मेरे मित्रों रो देते हैं जिस समय उसकी बेटी की विदाई होती है। मैंने तो देखा है ये माताएं कहा करती हैं बेटी के पिता से, जिस समय मैया बेटी को जन्म दे देती है तो मैया कहा करती है कि बेटी के लिए इतना धन इकट्ठा कर लो कि जिस समय हम अपनी बेटी की विदाई करें तो हमारी बेटी ऐसे घर में पहुंचे, इतना धन दे करके विदा करें कि हमारी बेटी हंसी खुशी से उसका जीवन व्यतीत हो, बेटी का हंसी खुशी से जीवन व्यतीत। लेकिन फिर भी मेरे मित्रों आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता हो। मैंने तो यहाँ तक देखा है, विचार करें आप लोग, मेरे एक एक शब्दों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तभी तो कहा करते कि
बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे भैया जितना अपनी बेटी को धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन उस धन के बदले, उस संपत्ति के बदले आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता हो, प्रसन्नता से कर पाता हो। मैंने तो यहां तक देखा है कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथा और विदाई में ये हर मातु पिता देखा। जिस समय बेटी की विदाई होती है तो कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देता है, कठोर से कठोर हृदय की मां रो देती है। मेरे मित्रों, कितनी भी कठोर से हृदय की मां ये बेटी की प्रथाओं और विदाई में ये हर मातु पिता देखा। हर एक मां रो देती है, हर एक पिता रो देता है। और यहाँ पर भी देख लो, सभी माताएं रो रही। जो मां न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तुम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या अरे जाई, जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया, वो मां कन्या के सुख और दुख को नहीं जान सकती। जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिस पैर बीमारी अरे फटी ही नहीं, वो पीर बनाई क्या। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट न आया हो, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। अरे जरा बैठे हुए विचार करें वो लोग। मेरे मित्रों, संसार के कोई भी पिता हो, कोई भी माँ हो, जिसके घर में सयानी बेटी होती है, और जिस समय पिता उसके वर की खोज के लिए जाता है और कोई वर नहीं मिलता, शाम को पिता घर वापस आता है, बेटी की माँ पूछती बेटी के लिए कोई वर मिला? मेरे मित्रों, पिता रो देता हूँ, यही कहता हूँ, महारानी भगवान बेटी न दे, बेटी दे तो धन दे। बेटी वाले पिता को लोग तो बैठने के लिए तक नहीं कहते। तभी तो कहा करते कि जितने भी पिता दुखी हो रहे हो, जितनी भी माताएं आज दुखी हो रही हो, हर एक माँ ने अपनी उदर से कन्या को अवश्य ही जन्म दिया होगा। तभी तो ध्यान दे करके सुने, बैठी हुई माताएं, हम कहा करते हैं जिन माताओं ने कन्या को जन्म दिया है, वो माँ बेटी के सुख और दुख को अवश्य ही जानती होगी। जिन आंखों में आंसू होंगे, आज जितनी भी माताएं रो रही, हर एक माँ मेरे मित्रों बेटी वाली होगी। जिन
माँ बेटी बाली हो। अरे जो माँ यहाँ अब रो रही है, वो माँ बेटी बाली होगी। आज जितनी भी माताएं यहाँ पर सुप्रभात कर रही हैं, हर एक माँ, हर एक पिता मेरे मित्रों बेटी बाले होंगे, बेटी बाले होंगे। समाज में एक विडंबना है, बहुत ध्यान देकर के सुने बैठी हुई माताएं। बहुत सी माताएं चाहती हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो, बेटी ना हो। ध्यान देकर के सुना बैठी हुई माताओं, आप लोग एक नहीं, दो नहीं, चाहे चार चार पुत्रों को जन्म दे देना, लेकिन जिस माँ ने अपनी उदर से एक भी कन्या को जन्म नहीं दिया, उस माँ की कभी कोख धन नहीं होती है। क्योंकि जो जने मातु कन्या सुधन्या वही है। जिस माँ ने कन्या को जन्म दिया है मेरे मित्रों, उस माँ की कोख धन हो जाती है। अरे जो जने मातु कन्या सुधन्या वही है, और जो न जने मातु कन्या सुधन्या नहीं है। अब आप लोग कहेंगे महाराज कारण क्या है? तो कारण विचार करके सुने आप लोग, सभी सुधी लोग हैं, गुणज्ञ हैं, विज्ञ हैं। बेटे को आप लोग कुल का दीपक मानते हैं, ये हम भी मानते हैं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? बेटा अगर कुल का दीपक है तो मेरे मित्रों बाती है बेटियां। दूसरे शब्दों में विचार कर लेना, अगर बालिका शब्द को, बालिका शब्द को शब्दकोश से हटा लिया जाए तो सृष्टि के सृजनात्मक शक्ति के रूप में है बालिका। अगर कन्या का जन्म न हुआ होता, आप देखने को न मिलते, हम देखने को न मिलते, मेरे मित्र संसार देखने को न मिलता। ये कन्या की ही देन है। एक कारण और है, बहुत से लोग यहाँ पर सुधी लोग बैठे हुए हैं, बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आप लोग गया धाम गए होंगे। क्यों व्यक्ति जाता है? जब व्यक्ति इस धरा धाम को छोड़ करके जाता है तो सबसे पहले पुम नाम नरक में ही जाता है। तो जब बेटे का बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है तो उसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को तारने की होती है। लेकिन वही बेटा सबसे पहले कहाँ जाता है? अपने ननिहाल नाना के पिंडदान कराने। तो जब बेटी का बेटा अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है तो वो 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अपितु 27 पीढ़ियों के बड़े हुए पुरखों को वो बेटी का बेटा तार देता है। इस वजह से माताओं की कोख धन हो जाती है। आप लोग कह रहे होंगे महाराज आप करे, हम नहीं करे, विचार करें आप लोग। क्योंकि यदि गया पिंड श्राद्धम को स्वीकारता है। कौन? बेटे का बेटा। यदि गया पिंड श्राद्धम को स्वीकारता है तो ये तने 3 पीढ़ी वही तारता है। लेकिन जिस समय वही बेटा अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है तो उसकी सामर्थ्य कितनी हो जाती है? तो सुता शब्द विंशति, सुता माने बेटी, सप्त माने 7, विंशति माने 20 अर्थात 27। तो सुता शब्द विंशति नाम नरका। और ये हम नहीं कह रहे, यह त्राएति पित्रा और निगम कार हैं। यह त्राएति पित्रा और निगम कार हैं। निगम माने वेद। ऐसा हमारे वेदों में वर्णन है कि वो बेटी का बेटा 27 पीढ़ियों की पड़ी हुई पुरखों को तार देता है। ऐसा नहीं कि हम बेटों की कोई उपेक्षाएं कर रहे हैं और बेटियों की अपेक्षाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विचार करें, समाज में जितनी आवश्यकता बेटों की है उससे बढ़कर के कहीं आवश्यकता बेटियों की है, और समाज में महत्व जितना बेटे का है उससे बढ़कर के अधिक महत्व बेटी का है। जैसे हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि बेटा अगर एक कुल का दीपक है तो बेटी बोले पुत्री पवित्र ये कुल दो। पुत्री तो दोनों कुलों को पवित्र करती है मेरे मित्रों।
जब तक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है तो पिता की मर्यादा का ख्याल रखती है। जरा सोचो आप लोग, अगर बेटी कोई ऐसा कदम उठा ले तो उसका पिता, उसका भाई, उसका परिवार, उसकी माँ, समाज के लोग, मेरे मित्रों, सर उठा करके नहीं जी सकते। तो बेटी जब तक अपने पिता के यहाँ रहती है तो पिता की मर्यादा का पूरा ख्याल रखती है। और वही बेटी जब ससुराल चली जाती है तो मेरे मित्रों अपने पति की मर्यादा का ख्याल। आप लोग कहें कैसे? तो हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं। ये माताएं हैं ना, जिस समय बेटियां ससुराल से आती है तो बेटी अपनी सयानी माँ अपनी सयानी बेटी को गोद में बैठा लेती है। भाई हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं कि अधिक स्नेह गोद बैठारी। जिस समय बेटी ससुराल से वापस आती है तो माँ अपनी बेटी को गोद में बैठा लेती है और बेटी की ओर देखा करती है, कहती है बेटी तुम्हें ससुराल में सुख मिले या दुख मिले। तो बेटी क्या करती है? बेटी अपने माँ से सुखों को तो कह देगी कि माँ मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा है, मेरा ससुर बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी बेटी कभी दुखों को अपनी माँ से नहीं कहती। या समाज में बैठी हुई कोई माँ ये बता दे कि मेरी बेटी अपने कष्टों को। और शास्त्र कहते हैं बोले सुख है प्रकट कहीं निज दुख ही दुरावा। दुरावा माने छिपा लेना। अपने कष्टों को बेटी छिपा जाती है और अपने सुखों को अपनी माँ से कहती रहती है। लेकिन माँ ने जब जन्म से लेकर के उसको इतना पाल पोस करके बड़ा किया है तो माँ तो जान जाती है कि मेरी बेटी को ससुराल में कष्ट मिल रहा है। माँ अपनी बेटी को गले से लगा लेती और कहती है बेटी तो अपने कष्टों को मुझसे नहीं बता रही। तब बेटी रोते रोते कहती है, क्या कहती है कि माँ लगे बचन जन बाण नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। मैंने तो जाना था मिथिला का राजा एक ज्ञानी राजा है, मिथिला का राजा एक नीतिवान राजा है, लेकिन आज जिस समय मेरा ध्यान राजा जनक के वचनों की ओर गया तो आज ऐसा लगता है मानो राजा ने आज नीति का खंडन कर दिया। ऐसा लगता है राजा ने ज्ञान का मार्ग छोड़ दिया। मानो आज ऐसा लगता है राजा अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं। भैया आपने सुने राजा जनक के वचन, आप सुने, गुरुवर सुने। यदि शेषावतारी लक्ष्मण नहीं सुन सकता। जिस समय मेरा ध्यान राजा जनक के वाक्यावली की ओर गया तो आज भरी सभा में राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा था। मैं यह विचार करने लगा राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या राजा का प्रण वीरों के लिए था? और मैंने विचार किया तो पाया राजा का प्रण तो केवल राजाओं के लिए था। राजा के प्रण में एक आरक्षण लगा हुआ था। वो आरक्षण क्या था कि बोले बंदी वचन और सुनो सकल महिपाल। राजा के प्रण को जिस समय बंदियों ने सभा के मध्य में सुनाया तो क्या किसी धरा के वीरों को सुनाया? क्या धरा के वीरों के लिए प्रण किया? नहीं तो केवल सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने वीर नहीं होता। आज केवल राजाओं के लिए प्रण था, आज केवल महिपालों के लिए प्रण था, तो अपमान भी केवल राजाओं का होना चाहिए था, ना कि वीरों का। अरे आज भरी सभा में कार्य राजाओं के लिए किया गया और अपमान धरा के वीरों का किया जा रहा है। वीरों की जात का अपमान किया जा रहा है क्योंकि यह वसुंधरा वीर भोग्या वसुंधरा है। ऐसी वसुंधरा के लिए, ऐसी धरती माँ के लिए राजा जनक के द्वारा कहा किया जा रहा है। अब जनु को माखे बटवानी बेर बहन मैं जानी। जो लोग समाज में विचार करके नहीं बोलते, जो लोग समाज में विचार करके कार्य नहीं करते, उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत लग जाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होए हंसाए। और आज राजा के साथ भी वही हो रहा है। ये ज्ञानियों की नीति है, ये राजाओं की नीति है। हमारा धर्म कहता है कि बेटी का विवाह किया जाए तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो घर वर कुल होए अनुपा, बेटी का विवाह करने से पहले सबसे पहले घर देखना चाहिए, इसके बाद कुल देखना चाहिए, इसके बाद घर देखना चाहिए। और जब सभी पवित्र हो
फिर बेटी के विचारों को जानना चाहिए, और जब सभी अनुकूल हो तो फिर बेटी के अनुरुद्ध विवाह करना चाहिए। तापस सुता विवाह अनुरूपा। क्या राजा ने कुल देखा? क्या राजा ने वर देखा? क्या राजा ने बेटी के विचारों को जाना? नहीं जाना। इसीलिए तो आज बेटी के मन में दुख हो रहा है। आहा तात दारुल हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। राजा जनक के जीवन में सुख आया तो सुख को देख करके सुख के भूत गिरने लगे, दुख आया तो दुख का विरोध। सुख हर्षई दुख जड़ लगाई। जो अपने सुख को देखकर सुखी हो जाते हैं, जो अपने दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, अरे वो राजा नहीं, अरे वो योगी नहीं, अरे वो तो जड़ है, जड़। इसीलिए कहा गया सुख हर्षई दुख जड़ लगाई। सुनो राम रघुवंश बड़े रघुनंदन रघुवीर, मानो ने किया मुझको आज अधीर। बैठे राज समाज में जस जस कहात विदेह, तस तस रागो दास की फरकस सिगरी दे। मिथिला पथ के वचन सुना, हृदय विदरीण होत, कैसे मैं प्रभु कर सके, प्रभु को देख दो। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे जिनको सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? अरे कहीं जनक जस वंचित होने विद्यमान रकुल मणि जाने। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो शुभाओ न कछु अभिमानो। काचे घट जिमीदारो खोरी, सको मेरु मूलक जिमि तोरी। तप प्रताप महिमा भगवाना, को बापरो बिना पुराना। नाथ जानी अस आयस हो, कौतुक करो बिलोकई सो। कमल लाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत्य मान ले धावो। कंदुक ए ब्रह्मांड उठाओ, जो जन सत्य मान ले धाओ। कंदुक ए ब्रह्मांड उठाओ, तोरो छतक दंड जिम तप प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, पुन न धरऊ धनबाद, पुन न धरऊ धनबाद, पुन न धरऊ धनबाद। बोलिए लखनलाल की। और ये 101 रुपए का पुरस्कार रुचित सिंह सिकरबर बूढ़ादाना औरैया 10 रुपए, निर्पत सिंह और झक को 10 रुपए, परमात्मा शरण शर्मा 10 रुपए, निर्पत सिंह और झक को 10 रुपए, पुनः निर्पत सिंह और झक 10 रुपए, मिश्रीलाल और 10 रुपए, निर्पत सिंह और झक हमारे श्री लखन जी के चरणों में भेंट करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय माता दी। लखन सको बचन जब बोले, डगमगान महिती गज डोले। सह नहीं रघुपति लखन निवारे। शांत हो जाओ लक्ष्मी, शांत हो जाओ। आज तो मानो ये वसुंधरा धन्य हो गई, क्योंकि कुछ समय पूर्व ही योगी राज शीरध्वज जी की घोषणा हो गई थी कि वीर विहीन मही में जानी। मैंने तो अब ऐसा जान लिया है कि वसुंधरा वीरों से विहीन हो गई। तजौ आस निज निज गृह जाहो, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहो। अब तो ऐसा लगता है कि मानो ये अधिवेशन अधूरा रह गया। जो स्वप्न सजोए थे एक पिता ने अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए, वो स्वप्न ही अधूरा रहा। क्या सोचा था और क्या हो गया। आज तो आशा रूपी माला टूट कर बिखर गई। एक पिता का जीवन अधूरा रह गया। क्यों? उस पिता का जीवन अधूरा है जब वही पिता इस जीवन में अगर अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से नहीं कर सका तो उस पिता का जीवन अधूरा है। और आज एक पिता की वेदना क्या होती है। एक पिता के नेत्रों से जब अश्रु बहे तो उससे बड़ी पीड़ा एक पिता के जीवन में और कुछ नहीं होती। आज एक पिता के नेत्रों से अश्रु बहते हुए मैंने देखा। तुम्हारी वीरता का दर्शन समाज में उपस्थित सभी वीरों ने किया,
लेकिन जब तक श्री गुरुवर का आदेश हमें प्राप्त नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते लाल। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। देखा तू आंसू भरा नेत्रों में अश्रु हैं और जैसे ही देखा तो आज पिता की वेदना क्या होती है। हृदय हो गया अधीर, तभी नैनों से बहने लगे नीर। एक पिता का जीवन कितना कठोर होता है ये आज हमने जाना। शांत हो जाओ लक्ष्मण। जीवन तभी पूर्ण होता है जब दायित्वों का निर्वाह एक पिता अपने जीवन में करता है। रह गई जिंदगी बोझ बन के, रह गई जिंदगी बोझ बन के, छुपा
समेत निकट बैठारे, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय पानी। धर्म के धर्मात्मन राम, सुंदर समय तो अब आया है। जिस सुंदर समय की प्रतीक्षा में हम बैठे थे वह समय अब आया है। और यह तो संसार का नियम है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आज तक संसार में किसी को कुछ नहीं मिला है। इसलिए सुंदर समय है। हमारा आदेश, उठो राम भंजो भौशापा, मेटो तात जनक परितापा। उठो राम रघुनंदन और इस अजगव को 2 खंडों में विभाजित कर दो। महाराज जनक के संताप को दूर करो राघव, दूर करो। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मा। तिस कुंजरऊ कमट अहि कोला, धरऊ धरनी धरि धीर न डोला। राम चही शंकर धनु तोरा, होऊ सजग सुन आयुष मोरा। देखी विपुल विकल पाय देहि, लक्ष्मण रामा रामा लक्ष्मण राम, लक्ष्मण रामा रामा लक्ष्मण निमिष बिहार कलप देहि, निमिष बिहार कलप देहि, लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम, लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम। त्रसत पार बिन जो तनु त्यागा, त्रसत पार जो तनु त्यागा, मुझे करई का, मुझे करई का सुधा तड़ागा, लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम, लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम। काबर का जब कृति दुखानी, कृति दुखानी, कृति दुखानी, काबर का जब कृति दुखानी, समय टुके पुण्य का पछतानी, लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम, लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम। असजिय जान, असजिय जानी, असजिय जानी, असजिय जानी, असजिय जानी,
लक्ष्मण रामा राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण रामा राम लक्ष्मण राम। गुरु ही प्रणाम गुरु ही प्रणाम गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना मनई मन की मनई मन कीना अतिला गव बुझाय जननीना लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम नमके वदामि नमः जप जयवो लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम उन तन नव मंडल तम भय लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम लेख चढ़ावत कई पुस्तकार साहुन नकार हे तब ठाड़ ईश्वर मत राम सन तोरा भरे बन सुध घोर कटोरा। अरे भुवन घोर कठोर रवि रव बाज सज मारक ई कराई कय डोल मई गिर डोल कोरम कर सुर अतुर मुनि कर कान की अकाल कल विचार ही गोदंड खंडो राम तुलसी जय दिवचन गुजारहि शंकर चाप जाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ो सकल समाज कड़ा मई मोहबस। प्रभु तो चाप खंड मही डारे देख लोग सब भय सुखारे सतानंद तब आयत दीना सीता कवनी राम पही के नाम श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनावो जय माला पहनावो जय माला श्री रघुवर कमल नयन को पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला पहनावो जय माला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला। वो चार कदम चलते चलते सी रघुवर तक ऐसे पहुँचे वो चार कदम चलते चलते सी रघुवर तक ऐसे पहुँचे जो मुई के पल्लव सिमटे सिमटे लकुटे लकुटे सिमटे सिमटे लकुटे लकुटे श्री राम चकित चितमयी सीता का अद्भुत रूप निराला पहनावो जय मां आवई छब अवलोक तहेली जय माल राम उड़े रघुवर उड़ जय माल एक देव पर एक मन सबके सकल भुवन अभी विलोक दिन कुमुद गन जय जय माल चली सिया प्यारी जय माल चली जय माल चली। आरती करत जनक कर जोरी श्री राम बड़े भाग्य आयो प्रभु मोरे। राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया। जनक जी बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ करके आरती करने लगे।
चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। उतारो रे तखी, हाँ उतारो रे तखी, सीताराम जी के आरती उतारो रे तखी। उतारो रे तखी, हाँ उतारो रे तखी, उतारो रे तखी, हाँ उतारो रे तखी, सीताराम जी के आरती उतारो रे तखी। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर तीर्थ विसारी, देहि निछावर तीर्थ विसारी। सीताराम जी के, सीताराम जी के आरती उतारो रे तखी। उतारो रे तखी, हाँ उतारो रे तखी, उतारो रे सखी, हाँ उतारो रे तखी, सीताराम जी के आरती उतारो रे तखी, सीताराम जी के आरती उतारो रे तखी। सज्जनों, करें आरती पूर्ण नारी। जितने भी मिथिला नगर के नर नारी थे सभी आरती करने लगे। तो आइए भगवान की आरती। जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी है, राम जी की आरती होने लगी। सीताराम जी के, सीताराम जी के आरती उतारो रे तखी। सीताराम हमारे विधायक जी के द्वारा भगवान की आरती की जा रही है और और आरती में सभी को मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। उनके द्वारा समस्त मंच पर उपस्थित कलाकारों का भी सम्मान किया गया है।